नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में, और उस वीडियो में हमने जाना था कि लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने युद्ध में हराया और फिर मुगल वंश की स्थापना की। तो इस वीडियो में हम आज मुगल वंश या मुगल साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने 1526 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक भारत पर राज किया। मुगल वंश जो था वो इस्लामी साम्राज्य था। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की। जो मुगल वंश के शासक थे वे मध्य एशिया के तुर्क मंगोल वंश से संबंधित थे, और जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्होंने 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक शासन किया, यानी लगभग 300 वर्षों तक इन्होंने भारत पर शासन किया। तो चलिए अब देखते हैं इस वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में, जिनमें सबसे पहले आते हैं बाबर, जिन्होंने 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक भारत पर राज किया। बाबर द्वारा जो भारत पर प्रथम आक्रमण है वो 1519 ईस्वी में किया गया था। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध इस प्रकार से हैं। पहला है पानीपत का युद्ध, जो उन्होंने 1526 ईस्वी में लड़ा। इसमें इन्होंने इब्राहिम लोदी, जो कि लोधी वंश और दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था, उसके साथ लड़ा, और इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। दूसरा युद्ध जो ये लड़ते हैं वो होता है खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में लड़ा, और ये युद्ध इन्होंने राणा सांगा के विरुद्ध लड़ा। इसमें भी बाबर की विजय होती है और राणा सांगा की हार होती है। अगला जो युद्ध है वो है चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ, और यह युद्ध इन्होंने मेंदिनी राय के विरुद्ध लड़ा। इसमें भी बाबर की जीत होती है। और इसके अलावा जो अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध है वो है घाघरा का युद्ध, जो इन्होंने 1529 ईस्वी में लड़ा अफगानों के विरुद्ध। इसमें भी बाबर की जीत होती है। और इसके बाद 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है और बाबर को लाहौर में दफनाया जाता है। आगे बात करें तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई, यानी पानीपत के युद्ध के बाद बाबर को कलंदर कहा गया। जब बाबर ने खानवा का युद्ध जीता तो बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि दी। और जैसा कि मैंने कहा कि 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की है, जो कि तुर्की भाषा में है। चलिए अब आगे बात करते हैं बाबर के उत्तराधिकारी यानी हुमायूं के बारे में। हुमायूं ने 1530 से लेकर 1540 तक शासन किया। उसके बाद 1555 से 56 तक फिर से शासन किया। बाबर ने भी कुछ प्रमुख युद्ध लड़े, जिनमें पहला था चौसा का युद्ध, जो इन्होंने 1539 ईस्वी में लड़ा शेरशाह सूरी के खिलाफ, जिसमें हुमायूं हार जाता है। और उसके बाद दूसरा युद्ध कन्नौज का युद्ध है, जो 1540 ईस्वी में लड़ा। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ा। इसमें भी हुमायूं हार जाता है और इसके साथ ही वो दिल्ली और आगरा को भी खो देता है। इसके बाद है सरहिंद का युद्ध, जो 1555 ईस्वी में लड़ा। यह युद्ध हुमायूं ने सूरवंश के सिकंदर शाह से लड़ा। इसमें हुमायूं जीत जाता है और पुनः दिल्ली को प्राप्त कर लेता है, जिसके बाद एक बार पुनः वह दिल्ली पर शासन करता है 1555 और 56 ईस्वी में। आगे बात करें तो 1556 ईस्वी में दीनपनाह पुस्तकालय है, जहाँ की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। हुमायूं नामा की रचना गुलबंद बेगम द्वारा की जाती है। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी वह था जिसने हुमायूं की नाक में दम करके रखा था। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था और शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। शेरशाह का उत्तराधिकारी जो था वो इस्लाम शाह था। शेरशाह की मृत्यु 1545 ईस्वी में हो जाती है और शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह सूरी के बारे में इतना ही। चलिए अब बात करते हैं अकबर के बारे में, जो हुमायूं के बाद राजगद्दी पर बैठता है। अकबर 1556 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक शासन करता है।
अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ। अकबर का बचपन का जो नाम था वो जल्लाल था और अकबर का राज्याभिषेक 13 वर्ष की आयु में कालानौर पंजाब में हुआ। अकबर द्वारा लड़े गए दो प्रमुख युद्ध इस प्रकार से हैं। पहला है पानीपत का दूसरा युद्ध जो 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ और इसमें अकबर ने हेमू को हराया। दूसरा युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध जो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ, जो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में अकबर का सेनापति मान सिंह था। चलिए अब बात करते हैं अकबर की कुछ नीतियों एवं प्रशासन के बारे में। अकबर के द्वारा दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई। बीरबल जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, उसका वास्तविक नाम महेश दास था। दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू था। अकबर का जो राजस्व मंत्री था वो टोडरमल था। अकबर के दरबार में जो संगीतकार रहता था उसका नाम तानसेन था और तानसेन का असली नाम या वास्तविक नाम रामधनु पांडे था और तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। आगे बात करें तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर 1563 ईस्वी में समाप्त कर दिया। इसी के साथ जजिया कर को अकबर ने 1564 ईस्वी में समाप्त किया। अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई। मनसबदारी जो प्रथा थी उसमें रैंक सिस्टम होता था। चलिए अब आगे बात करते हैं। फतेहपुरी सीकरी की स्थापना अकबर द्वारा 1571 ईस्वी में की गई। अकबर द्वारा बुलंद दरवाजे का भी निर्माण करवाया गया और अकबर के समय को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबरनामा की रचना अबू फजल ने की है और इसी के साथ अकबर की जो मृत्यु है वो 1605 ईस्वी में हो जाती है। अब आगे बात करते हैं अकबर के उत्तराधिकारी जहांगीर के बारे में। जहांगीर ने 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक शासन किया। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। जहांगीर द्वारा न्याय की जंजीर स्थापित की गई जो सोने की बनी हुई थी ताकि आम लोग सीधे न्याय की मांग कर सकें। जहांगीर ने भी बाबर की तरह अपनी आत्मकथा खुद लिखी जिसका नाम था तुजुक ए जहांगीरी। इसके अलावा जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर द्वारा निशांत और शालीमार बागों का भी निर्माण करवाया गया जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह कर दिया था और इसमें खुसरो की सहायता सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव ने की, जिसके परिणाम स्वरूप जहांगीर ने सिखों के पांचवें गुरु अर्जन देव को इसी के साथ जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में हो जाती है। चलिए अब आगे बात करते हैं जहांगीर के उत्तराधिकारी शाहजहां के बारे में। जहांगीर के 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। इनमें से जो जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है वह होता है खुर्रम। चलिए बात करते हैं अब खुर्रम यानी शाहजहां के जन्म के बारे में। शाहजहां का जन्म 1592 ईस्वी में हुआ और जैसा कि मैंने कहा कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए गए जैसे कि ताजमहल जो उन्होंने मुमताज की याद में बनवाया। इसके बाद दिल्ली का लाल किला उन्होंने बनवाया। इसके अलावा दीवाने आम और दीवाने खास बनवाया। इसी के साथ उन्होंने दिल्ली में जामा मस्जिद, आगरा में मोती मस्जिद, लाहौर का किला, शीश महल आदि भी बनवाए। इसी कारण शाहजहां के समय को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अलावा शाहजहां ने 1638 ईस्वी में राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए यमुना नदी के किनारे शाहजहांबाद नगर भी बसाया। इसी के साथ 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनाया और कैदी जीवन के 8वें साल यानी 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में, जिसने 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक मुगल वंश पर शासन किया। औरंगजेब का जन्म 1618 ईस्वी में हुआ। औरंगजेब के कुछ उपनाम भी हैं जैसे जिंदा पीर या आलमगीर। औरंगजेब द्वारा सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी जाती है इस्लाम स्वीकार न करने पर। इसके अलावा
औरंगजेब 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। औरंगजेब के द्वारा ही बीबी का मकबरा बनवाया गया, जो कि औरंगाबाद में स्थित है। इसी के साथ औरंगजेब ने सबसे अधिक हिंदू मनसबदार नियुक्त किए हैं और औरंगजेब द्वारा अपने राज में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि औरंगजेब खुद वीणा बजाने में दक्ष था। इसी के साथ 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब के बाद भी मुगल वंश में कई शासक हुए, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे मुगल वंश का पतन होने लगा, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो शासक हुए बहुत ही कमजोर थे। मुगल वंश के पतन में सबसे पहले मराठाओं, फिर अंग्रेजों का हाथ रहा और अंततः अंग्रेजों द्वारा 1857 ईस्वी में बहादुर शाह जफर को, जो कि मुगल वंश के अंतिम शासक थे, उनको गद्दी से हटा दिया जाता है, जिसके साथ मुगल वंश समाप्त हो जाता है। इसके अलावा आपको एक दो बातें याद रखनी है जो मैं यहाँ पे लिखना भूल चुका हूँ। वह है कि जो तख्ते ताउस है, यह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था और इस पर बैठने वाला जो अंतिम मुगल शासक था वो था मोहम्मद शाह। इसी के साथ आपको एक बात और याद रखनी है कि 1739 ईस्वी में नादिर शाह, जिसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, वह दिल्ली पर आक्रमण करता है और उसमें दिल्ली का जो शासक होता है वह भी मोहम्मद शाह ही होता है। नादिर शाह इस आक्रमण के बाद भारत से लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और तख्ते ताउस, जो मैंने आपको अभी बताया कि शाहजहां द्वारा बनाया गया था, और इसके साथ कोहिनूर को ईरान ले जाता है। इसी के साथ मुगल वंश के बारे में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मराठाओं के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।